Hi friends, welcome back to my channel which is Pamis हिंदी बुक रीडिंग। तो आज का 5वां दिन है और हम पढ़ रहे हैं अपनी मैजिक बुक। और आई होप आप लोग चारों चैप्टर अच्छे से कर रहे हैं। बेसिकली अपने आप को अप्रिशिएट करना है और मिरर जब भी मिले उसके सामने, एक्चुअली मैं भी भूल जा रही हूँ, लेकिन जस्ट कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि मिरर के सामने अपने आप को बोलना है, थैंक यू, आई लव यू सो मच, आई वांट टू लव यू, कैन यू शो मी द वेज हाउ टू लव यू। और अपना नाम लेना है, जैसे मेरा नाम पम्मी है तो मैं अपना नाम पम्मी लूँगी। 5वां दिन, अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना। आज आप सीखेंगे स्वयं को सम्मान, आभार और एहसास के साथ प्रेम करना कि आपका शरीर, मन और आत्मा ऐसे चमत्कार हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। आज सुबह उठने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आप मुस्कुराए जब अपने आईने में देखकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू माय डार्लिंग, मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या आप इस बात पर विश्वास करने लगे हैं? कुछ ही दिनों के मिरर वर्क के बाद आप देख सकते हैं कि इसने आपको जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। हो सकता है आज आप कुछ अधिक मुस्कुराएं। जब आप आईने में देखेंगे और आपको अपना खूबसूरत चेहरा दिखाई देगा तो आप काफ़ी बेहतर महसूस कर सकते हैं। आप अपने बारे में पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं। क्या आप उस व्यक्ति को प्रेम करने लगे हैं? उसे स्वीकार करने लगे हैं जिसे आप आईने में देखते हैं? प्रेम एक बहुत बड़ी चमत्कारी चिकित्सा है। अपने आप को प्रेम करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मैंने देखा है कि समस्या चाहे कुछ भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देना। वाह! स्वयं को प्रेम करने का मतलब है अपनी हर चीज़ के प्रति बहुत सारा सम्मान होना, आंतरिक भी और बाह्य भी। ये आपके शरीर, मन और आत्मा के चमत्कार के प्रति गहरे आभार की भावना है। स्वयं को प्रेम करना इस हद तक स्वयं की सराहना करना कि वो आपके दिल को पूरी तरह भर दे, जब तक कि वो आपके आप होने की खुशी से छलकने ना लगे। अपने आप को सच में प्रेम करना तब तक असंभव है जब तक कि आपके पास आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकृति ना हो। क्या आप स्वयं को बहुत ज़्यादा डांटते रहते हैं और हमेशा खुद की आलोचना करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप किसी के प्रेम के लायक हैं ही नहीं? क्या आप अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था में रहते हैं? क्या आप ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं जो आपको छोटा महसूस कराते हैं? क्या आप अपने शरीर के साथ अस्वास्थ्यकर भोजन के चुनाव और तनावपूर्ण विचारों द्वारा दुर्व्यवहार करते हैं? यदि आप अपना भला होने से किसी प्रकार रोकते हैं, तो ये स्वयं को प्रेम ना करने की क्रिया है। मुझे अपने साथ काम करने वाली एक महिला याद है जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी। जब उसने अपना मिरर वर्क शुरू किया तो अपने बचपन के एक डर को मुक्त करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने शिकायत की कि उसके कॉन्टैक्ट लेंस उसे इतना परेशान कर रहे थे कि वो उन्हें पहन ही नहीं पा रही थी। जब उसने उन्हें उतारा तो चारों तरफ देखने पर उसे पता चला कि उसकी दृष्टि लगभग सामान्य हो गई थी। फिर भी उसने पूरा दिन ये कहते हुए बिताया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये उसका अफर्मेशन था। अगले दिन उसे फिर से कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पड़े। उसने स्वयं को विश्वास नहीं करने दिया कि उसे अपनी सामान्य दृष्टि वापस पा ली है और उसके अविश्वास की पुष्टि हो गई। ब्रह्मांड ने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। ऐसे शक्तिशाली होते हैं हमारे विचार। तो जो मैजिक बुक है, हम उसमें भी यही बात है, द सीक्रेट में भी यही है। और अभी मैं एक और बुक पढ़ना शुरू करूँगी, सीक्रेट है, अभी मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर रही हूँ, तो उसमें भी यही है। और ये जो नई बुक मैं रीड कर रही हूँ, वो मैं सोच रही हूँ एक ही बार में पूरी बुक आप लोगों को रख दूँ,
मतलब वो शायद 3, 4, 5, 6 घंटे की भी हो सकती है और शायद उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं फिर वो एक ही बुक रखूँगी। तो साइड बाय साइड वो काम भी चल रहा है। सोचिए कि जब आप एक नन्हे से बच्चे थे तो कितने निर्दोष थे, कितने अच्छे थे। बच्चों को अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो पहले से ही अच्छे होते हैं और वो ऐसा जताते हैं जैसे वो ये बात जानते हों। वो जानते हैं कि वो ब्रह्मांड के केंद्र में हैं, उन्हें जो चाहिए उसे मांगने में वे डरते नहीं। वे अपनी भावनाओं को आराम से अभिव्यक्त कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि कब आपका बच्चा नाराज़ है, बल्कि आस पड़ोस को सबको पता चल जाता है कि आपका बच्चा कब नाराज़ है। जब आपका बच्चा खुश होता है तब भी आपको पता चल जाता है कि उनकी मुस्कुराहटों से कमरे में प्रकाश फैल जाता है। वे प्रेम से सरोबोर होते हैं। नन्हे बच्चों को यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रेम के बिना जीना सीख जाते हैं या जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। नन्हे बच्चे अपने शरीर के हर हिस्से से प्रेम करते हैं। आप भी कभी ऐसे ही थे, हम सब ऐसे ही थे। फिर हम अपने आसपास के बड़े लोगों की बातें सुनने लगे, जिन्होंने डरना सिखा लिया, और हम अपनी भव्यता से इनकार करने लगे। आज आप अपनी सारी आलोचना और सेल्फ टॉक को अलग कर दें। अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दें, वो मानसिकता जो आपको डराती है और जो बदलाव का विरोध करती है। दूसरों के बारे में जो राय है उसे बाहर निकाल दें। अफर्म करें, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ। आप आपके 5वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं। दूसरा, अपनी आँखों में देखें। तीसरा, ये अफर्मेशंस कहें, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। चौथा, इसे बार बार दोहराते रहें, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। तो क्या बोलना है आपको? मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, आई लाइक माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। बार बार दोहराना है, आई लाइक माई, फॉर मी आई लाइक यू सो मच एंड आई रियली रियली लव यू सो मच। For me, I like you so much and I really, really love you so much. For me, I really, really love you so much. For me, I really like you. For me, I really, really love you so much. सचमुच मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती हूँ। For me, look at you, कितनी अमेजिंग हो तुम, कितनी अच्छी दिखती हो, कितनी अच्छी रीडिंग करती हो, तुम्हारी बुक की नॉलेज कितनी अच्छी है, तुम्हें डिवाइन कितना प्रोटेक्ट करके रखता है और तुम्हें राइट बुक्स चूज़ करने में कितनी हेल्प करता है, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारे सबके साथ रिलेशन कितने अच्छे हैं। वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू मम्मी। तो ऐसे 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 करके अपना ही गुणगान करना है और इसमें कोई बुराई नहीं है अपनी तारीफ़ करने में, नहीं तो कौन हमारी आके तारीफ़ करने वाला है, हमें खुद को ही करना पड़ेगा। इसे कहते हैं लव योरसेल्फ। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया और मेरे को भी ये दिन भर करना है। सीरियसली मैं भी भूल जाती हूँ, मैं भी नहीं करती हूँ। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। मतलब मैक्सिमम मैं बोल सकती हूँ मैक्सिमम 5 या 10 बार ही कर पाती हूँ, जबकि ऑथर 100 बार बोलने को कह रही है। तो यार सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा, उसको ज़बरदस्ती ना इनग्रेन करना पड़ेगा कि जब कोई मिरर तो देखो हम दिन भर देखते हैं, हर जगह मिरर लगे हुए हैं। तो ये हमारी लापरवाही है, आपकी भी और मेरी भी, तो हम दोनों को मिल के करना है। तो नेक्स्ट 5th पॉइंट है, इस अफर्मेशंस को दिन भर में कम से कम 100 बार दोहराएं। हाँ, आपने सही पढ़ा, 100 बार। मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और मैं खुद को पसंद करता हूँ, अपना मंत्र बना लें। देखो उस टाइम पे भी मंत्र बोल रही है ऑथर, तो इंडियन नॉलेज उसको थी। मंत्र इज संस्कृत वर्ड, यू नो दैट, इंडियन। पॉइंट नंबर 6, जब भी आप आईने के सामने से गुजरे या अपना प्रतिबिंब देखें, ये अफर्मेशंस दोहराएं। क्या बोलना है? पमी आई रियली रियली लाइक यू सो मच। आप लोग पमी मत बोलना, अपना नाम बोलना। हा हा हा, हाउ फनी। ये वो अभ्यास है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों से सैकड़ों लोगों को दिया है। जब लोग इसे पूरे मन से करते हैं तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। चलो यार, करते हैं हम भी। याद रखें, मिरर वर्क सिर्फ सिद्धांतों पर काम नहीं करता, वो व्यवहार में काम करता है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे
मैं स्वयं को कैसे पसंद कर सकता हूँ जब मैं इतनी मोटी हूँ? या ये सोचना भी मूर्खतापूर्ण है कि मैं इस तरह से सोच सकता हूँ या मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। तो ना तो उन्हें रोके, ना उनसे लड़े और ना ही उसके बारे में कोई निर्णय ले। उन्हें वहीं रहने दें। अपना ध्यान उस चीज़ पर केंद्रित करने दें जो आप सच में अनुभव करना चाहते हैं, यानी स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना। आप धीरे-धीरे उन विचारों को जाने दें जो बाधा उत्पन्न करते हैं और अपना ध्यान मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ पर केंद्रित करते हैं। मिरर वर्क में हम जो कर रहे हैं वो कोशिश है वास्तव में कौन है। मिरर वर्क में हम जो कर रहे हैं, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो कोशिश है क्या है, हम वास्तव में कौन हैं, कि हम रियली में हैं कौन, के केंद्र में वापस जाने की हम अनुभव करना चाहते हैं। जिस समय हम स्वयं को आकलन नहीं कर रहे होते हैं तब हम कौन होते हैं। शक्ति आपके अंदर है। आपका 5वें दिन का दैनिकी अभ्यास। पॉइंट नंबर 1, कुछ ऐसे तरीके लिखें जिनसे आप स्वयं को प्रेम नहीं करते या ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं। क्या आप अपने शरीर की आलोचना करते हैं? क्या स्वयं को नीचा दिखाते हुए बात करते हैं? ये आपको लिखना है, ठीक है? मैं भी अपने लिखूँगी, आप भी लिखना कि मतलब आप अपने बारे में क्या नेगेटिव सोचते हो। दूसरा, कुछ नकारात्मक विचार लिखें जो आप सोचते हैं दूसरों के बारे में हैं। एक तो अपने बारे में लिखना है, फिर दूसरों के बारे में लिखना है। इनमें से प्रत्येक नकारात्मक राय के लिए एक अफ़र्मेशन लिखें जो उसे सकारात्मक कथन में बदल दे। उदाहरण के लिए, मेरी माँ मुझे मोटा समझती है को आप लिख सकते हो, मैं जैसी भी हूँ बहुत खूबसूरत हूँ। ये आपको लिखना है। मतलब कोई दूसरा बंदा जो आपके लिए नेगेटिव सोचता है ना, एक तो आप खुद सोचते हो, दूसरा पॉइंट है जो दूसरा बंदा आपके लिए नेगेटिव सोचता है तो उसको पॉजिटिव वे में लिखना है। तीसरा कारण, उन सभी कारणों की एक सूची बनाएं जिनकी वजह से आप स्वयं को प्रेम करते हैं। एक अन्य सूची उन कारणों की बनाएं जिनकी वजह से लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। ओके। चौथा पॉइंट है, इन प्यारी सूचियों को ऐसी जगह लगाएं जहां आप इन्हें रोज देख सकते हैं। ओके। पाँचवें दिन का आपका हार्ट थॉट, मैं जो हूँ उसके लिए स्वयं को प्रेम करता हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अच्छा होता यदि आप बिना किसी की आलोचना का सामना किए अपना जीवन जी पाते? क्या पूरी तरह सहज महसूस करना, बिल्कुल चैन से रहना अद्भुत नहीं होगा? आप सुबह ये जानते हुए उठें कि आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा क्योंकि आपको सबका प्रेम मिलेगा और कोई आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा। आप कितना अच्छा महसूस करेंगे पता है क्या? आप स्वयं को ये सब दे सकते हैं। आप स्वयं के साथ रहने के अनुभव को अपनी कल्पना का सबसे अच्छा अनुभव बना सकते हैं। आप सुबह उठकर स्वयं के साथ एक और दिन बिताने की खुशी महसूस कर सकते हैं। यह आपका हार्ट थॉट है, मतलब आपके दिल में सोचना है आपको अपने बारे में। आपके 5वें दिन का ध्यान, आत्मविश्वास के लिए अफर्मेशंस। अब ये ध्यान है, मेडिटेशन है। आंखें बंद कर लीजिए, पहले डीप ब्रीथ इन 3 टाइम्स लीजिए और उसके बाद बोलिए, मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेता हूँ। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। मैं अपने स्वयं के 2 पैरों पर खड़ा हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। मेरे लिए स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह और इस समय जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार किया जाता हूँ। मेरा आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ उसका सम्मान करती हूँ। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। हर नया घंटा जो लाता है मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहती हूँ। मैं ना बहुत कम हूँ और ना बहुत ज़्यादा, और मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मेरी चेतना प्रेमपूर्ण, सकारात्मक एवं ऐसे स्वस्थ विचारों से भरी है जो मेरे अनुभवों में प्रतिबिंबित होते हैं।
मैं स्वयं को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता हूँ वो ये है बिना शर्त प्यार। मैं जैसी हूँ बिल्कुल उसी रूप में खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए अपने हर प्रकार से उत्तम होने का इंतज़ार नहीं करती हूँ कि ऐसा होगा तो मैं तुमको प्रेम करूँगी, ऐसा होगा तो मैं करूँगी। जैसे हो अपने आप को खुद वैसे ही एक्सेप्ट करो और प्रेम करो, जैसे हो, गोरे, काले, पतले, मोटे, छोटे, वटेवर वटेवर, बाल नहीं है, लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं, सफ़ेद बाल हैं, कुछ भी है, जैसे हो वैसे ही खुद को प्रेम करो। दैट आई लव यू पमी, आई लव यू सो मच, आई रियली केयर फॉर यू, यू लुक सो अमेजिंग। खूब खूब अपनी 10 मिनट तारीफ़ करो, अपनी तारीफ़ 10 मिनट करते रहो, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, बस यही काम है। और जब भी मिरर देखो तो बोलो आई रियली लाइक यू पमी, आई रियली लव यू पमी। अपना नाम बोलना है, मेरा नाम नहीं। चलिए, तो ये हो गया चैप्टर 5। प्लीज़ अपने प्रैक्टिसेस कीजिए, मैं भी कर रही हूँ। मुश्किल है, नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, लोग होते हैं, बात करते हैं, दिमाग कहीं घूमता रहता है, बट स्टिल लेट्स ट्राई। हाँ, और मैं जल्दी आती हूँ 6 डे के साथ। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिसेस कीजिए। यू आर सो ऑल ऑफ यू ब्यूटीफुल एंड लव योर सेल्फ इज़ द की। ओके, बाय बाय।